नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। कहते हैं कि किताबें समाज का आईना होता है, वो बच्चों को सही दिशा दिखाती है। किताबों से ही एक नई क्रांति की शुरुआत हुई थी। लोग समझदार भी हुए, इसमें कोई शक नहीं। हम सब ने किताबों से बहुत कुछ सीखा। पर क्या हो कि इस आईने पर ही धूल जमा दी जाए? क्या हो कि बिना किसी आधार के ही गलत जानकारी दी जाए? क्या हो कि गणित की किताबों में रसायन शास्त्र फिट कर दिया जाए? जी हाँ, मामला ही कुछ ऐसा है कि NCERT अभी निशाने पर आ गया है। वामपंथी सोच और एक खास मजहब को उसने उदारवादी बताया है। वही NCERT की किताबें जिसको पढ़कर कई लोग बड़े बड़े अधिकारी बन गए। पर इस किताब में क्या सब कुछ सही है? ये एक बड़ा सवाल है, जिसकी वजह से NCERT की किताबों को शक के घेरे से देखा जा रहा है, क्योंकि इन किताबों से ही मानसिक विकास होता है और कई बच्चे इन्हीं किताबों से ज्ञान अर्जित करते हैं। जी हाँ, आप पहले ये तस्वीर देखिए। ये 12वीं क्लास की हिस्ट्री की बुक में थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 के एक चैप्टर का हिस्सा है। पेज नंबर 234 पर लिखा है, जब हिंदू मंदिरों को युद्ध के दौरान नष्ट कर दिया गया था, तब भी उनकी मरम्मत के लिए शाहजहां और औरंगजेब द्वारा अनुदान जारी किए गए। ऐसा हमें औरंगजेब और शाहजहां के शासन में पता चलता है। अब इस वाक्य का क्या मतलब है? यही ना कि मुगल सल्तनत में हिंदुओं के लिए बहुत काम किए गए, क्योंकि जिस तरह से उनकी छवि बताई जा रही है वो एक बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े करती है। शहंशाह और औरंगजेब इस जो आज के हालात है उससे बिल्कुल ही उलट नजर आते हैं। पर क्या ये वाक्य पूरी तरह से सच है? क्या बच्चों को पढ़ाए जाने वाला इतिहास बिल्कुल सही है? किस आधार पर इस वाक्य को लिखा गया है? तो बस इस बात को जानने के लिए एक शख्स ने NCERT से सवाल पूछ लिया, और कमाल की बात तो ये कि NCERT का जवाब आपको और भी ज्यादा हैरान कर देगा और आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि जो हम पढ़ते आ रहे हैं वो कितना सही है और कितना गलत। दरअसल एक व्यक्ति ने 18 नवंबर 2020 में एक RTI आवेदन दायर कर NCERT यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की पुस्तकों जो कि स्कूलों में पढ़ाई जा रही हैं उसमें से किए गए दावों के स्रोत के बारे में जानकारी मांग ली। जी हाँ, शिवांक वर्मा ने NCERT से RTI के जरिए कुछ जानकारी मांगी थी। इस सवाल का जवाब देने की बजाय दो टूक शब्दों में ये कहा गया कि विभाग के पास मांगी गई जानकारी के संबंध में फाइल में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। NCERT से सवाल पूछा गया कि ये किस आधार पर लिखा गया है और इसके अंतर्गत मुगल शासकों शाहजहां और औरंगजेब ने कितने मंदिरों की मरम्मत कराई है, यानी कितनी संख्या में मंदिरों को बनाया गया। पर हैरत की बात ये कि इन दोनों ही गंभीर सवालों के जवाब से कोई भी संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि NCERT ने कहा है कि इस संबंध में कोई जानकारी उनके फाइल में उपलब्ध ही नहीं है। RTI में पूछे गए इन दोनों सवालों के संबंध में NCERT का जवाब था, जानकारी विभाग की फाइलों में उपलब्ध नहीं है। कितनी मासूमियत के साथ ही जवाब दिया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या NCERT की हिस्ट्री की बुक्स में आधारहीन इतिहास पढ़ाया जा रहा है? इस संबंध में डॉक्टर इंदु विश्वनाथन द्वारा NCERT द्वारा RTI के अनुरोध के इस जवाब के प्रति ट्वीट की है, और इस पर प्रतिक्रिया करने वाले सभी लोग हैरान भी है। इंदु विश्वनाथन ने आगे लिखा है, दूसरे शब्दों में भारतीय स्कूल की पाठ्य पुस्तकें ये दावा तो कर रही है कि ये आतताई वास्तव में उदार और हिंदुओं के प्रति दयावान थे, लेकिन इन पुस्तकों को प्रकाशित करने वाला संगठन कोई पुख्ता सबूत देने में असमर्थ है। ये हिंदुओं की संस्थागत गैसलाइटिंग किए जाने का स्तर है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। इसके बजाय श्वेत अमेरिकी विद्वानों को इससे लाभ होता है और भारतीय प्रख्यात इतिहासकार की इसके लिए वाहवाही होती है। इंदु विश्वनाथन लिखती है कि इसके बावजूद भी ये झूठ वैकल्पिक वास्तविकता बनाने वाले मशीनरी का हिस्सा बने हुए हैं, और जब हिंदू सिर्फ सच की मांग कर रहा है तो उसके लिए उन्हें खतरनाक इस्लामोफोबिक कट्टरपंथियों की संज्ञा दी जाती है। सवाल अपने आप में गंभीर है कि क्या बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? क्या ये बताना कि कट्टरपंथी इस्लामी बड़े अच्छे हुआ करते थे जैसे वो आज हैं, वो पहले ऐसे नहीं थे, कितना सही है? क्या दिल्ली दंगे, 9/11, बेंगलुरु हिंसा और ऐसी ही तमाम तरह की घटनाओं पर भविष्य में वामपंथी कट्टरपंथियों का महिमा मंडन करते हुए नजर आएंगे? साथ ही सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कब तक ये सारा खेल चलता रहेगा? क्या इन किताबों में अब संशोधन की जरूरत नहीं है? इन सवालों का आप जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। तब तक आप भी बने रहिए वीके न्यूज के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।